सुने अगला सवाल सुनिए। ये कह रहा है तीसरे नंबर का सवाल, नहीं चौथे का, ध्यान से देखें। अंकिता ने इकाई परीक्षा में, इकाई माने जानते हो, महीने की पहली परीक्षा, इकाई परीक्षा में 25 अंकों में से 22 अंक प्राप्त किए। कितने में से? 25 में से 22। तो ये है पूर्णांक और ये है प्राप्तांक। और बताइए अंकिता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो आप सूत्र से लगा सकते हैं कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत प्राप्तांक बराबर प्राप्तांक गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ऐसे लगा सकते हैं। तो प्राप्तांक कितना है? 22 बटे 25 गुणे 25 का 25 चौका 100, 22 चौको 88% उसने अंक प्राप्त किए। समझ में आ? कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 88%। चूंकि से भी लगा सकते हैं। देखो एक जगह लिख लीजिए आप पूर्णांक, एक जगह प्राप्तांक। पूर्णांक कितना है? 25, प्राप्तांक कितना है? 22। 100 में से पूछा है, 100 में कितने? क्या? 1 में क्या? पैटर्न आपका बन के तैयार है। इसको आप एक एक नियम में भर रखिए। किस में रखना है? एक एक नियम। तो एक एक नियम में रखेंगे तो क्या? चूंकि 25 अंकों में से कितने प्राप्त किए? 22 अंक प्राप्त किए। तो एक अंक में से 22 बटे कम प्राप्त करेगा ना, 22 बटे 25, इसलिए 100 में से ज्यादा प्राप्त करेगा। ज्यादा के माने गुणा। तो 22 बटे 25 ज्यों करते हो और गुणा कर देंगे 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 22 चौक 88%। ये आपका एक एक नियम से हो गया। समझ में आया? नहीं आया? हाँ सुनिए। राकेश ने एक पृष्ठ 40 पृष्ठ वाली किताब के 10 पृष्ठ पढ़ लिए। कितने पृष्ठ हैं उसमें? 40 पेज हैं। 40 पृष्ठ में से 10 पढ़ लिए। तो बताइए उसने कितने प्रतिशत पृष्ठ पढ़ लिए, यानी 100 में कितने पढ़ लिए? प्रतिशत माने 100 में। तो 40 में कितने पढ़े हैं? चलो कुल पृष्ठ लिख सकते हैं और यहां पर लिख दीजिए पढ़े पृष्ठ। पढ़े 40 में से कितने पढ़े हैं? 10। तो 100 में पूछ रहा है कि 100 में कितने, तो 1 में कितने। ये आपका पैटर्न बन के तैयार हो गया। आप चूंकि से लगा सकते हैं। चूंकि 40 पेजों में से 10 पढ़े हैं, 10 पेज पढ़े उसने, इसलिए अगर एक पेज होता तो एक में कम पड़ता। कम के माने कम के माने 10 बटे 40। उसके बाद अगर 100 में से 100 पेज में से ज्यादा पड़ता, ज्यादा के माने तो 10 बटे 40 ज्यों करते हो और गुणे 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया। 2 से भाग काटेंगे तो 2 बार जाएगा इसमें। 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा। अब 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 गुणे 5 करेंगे तो 25। यानी उसने कितना प्रतिशत पढ़ लिया? 25% किताब पढ़ ली। समझ में आएगा? 25% किताब पढ़ ली। इसका सूत्र के हिसाब से क्या लगाएंगे पता? प्रतिशत पढ़े गए पन्नों के बराबर। प्रतिशत पन्ने, प्रतिशत पढ़ी किताब बराबर पढ़े हुई किताब, पढ़े पन्ने बटे पूरे पन्ने गुणे 100। पढ़े पन्ने बटे पूरे पन्ने गुणे 100। ये बन जाएगा। और ये एक एक नियम से आपको समझ में आ गया। नहीं आया? बिल्कुल नहीं आ रहा सवाल क्या? किस किस को आ रहा? हाथ उठाना। प्रतिशत माने 100। तो यानी 100 में पूछ रहा है। कितने में पूछ रहा? 100 में। मैंने आपको चैप्टर के पहले ही बता दिया था कि भाई साहब आपका हिसाब सबसे ज्यादा यहाँ पर 100 के अंदर पूछेगा। यानी 100 में पूछेगा कि 100 में क्या हो गया, 100 में कितना पढ़ लिया, 100 में कितना कमा लिया, 100 में कितना लाभ हो गया, 100 में कितनी हानि हो गई, 100 में कितने प्राप्त किए, 100 में अंक कितने प्राप्त
किए, 100 में कितने बच्चे आए, तो 100 से आपका सीधा प्रतिशत से रहता है। समझ में आया? नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा। उसके बाद छठवां सवाल देखिए। एक किसान ने देखा कि खेत में 20 पौधों में से 4 पौधे खराब हो गए। तो देखो कुल पौधे कितने हैं? 20 और खराब कितने हैं? 4। ठीक है, तो बताइए कितने प्रतिशत खराब हो गए? फिर वही बात है, प्रतिशत यानी 100 में कितने खराब, 1 में कितने खराब। पैटर्न बन गया आपका। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने कल आपको 2 बार पढ़ाया था, एक बार बिना रिकॉर्डिंग के और एक बार रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक, अब लगाइए, क्योंकि 20 कुल है, उसमें से 4 खराब हैं, इसलिए अगर 1 कुल होता तो कम खराब होते। भाई 1 में तो कम खराब नहीं होंगे, तो 1 में कम कम के माने भाग, 4/20 इतने खराब होंगे। इसलिए 100 में ज्यादा होंगे, नहीं होंगे, 100 में कम के खराब होंगे, कम का मतलब भाग, और 100 में कुल हैं तो इसमें ज्यादा है, ज्यादा के माने गुणा, तो 4/20 तो जो कहते हो और गुणा हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 का भाग 1 बार आ जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार आ जाएगा, और 10 दूनी 20% पौधे खराब हो गए हैं। यानी 100 में कितने खराब हो गए हैं? 20। अगर वो पूछ लेता कि कितने सही है, कितने प्रतिशत सही है? 80% सही। नहीं है बात? हाँ। उसके बाद छठवें के बाद 7वां देखिए। 7वें में कह रहा है 2 किलोग्राम मिश्र धातु में 400 ग्राम तांबा है, तो बताइए कितने प्रतिशत तांबा है? यानी 2 किलोग्राम के कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000 ग्राम। हाँ, तो हमारी चीजें सभी सजातीय होना चाहिए। 2 किलो बराबर 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम कुल धातु है। क्या है ये? कुल मिश्र धातु है। इसमें कितनी? 400 ग्राम क्या है? तांबा है। 400 ग्राम तांबा है। अब वो कह रहा है कितने प्रतिशत तांबा है, यानी 100 में कितना तांबा है, ये पूछा है। तो 1 में कितना तांबा है ये निकालना पड़ेगा। आप पैटर्न बन के आपका तैयार हो गया। अब आप इसको एक एक नियम में सेट कर दीजिए। तो चूंकि 2000 ग्राम कुल धातु में, कुल मिश्र धातु में 400 ग्राम तांबा है, पक्का। इसलिए 1 ग्राम अगर कुल धातु होती, मिश्र धातु होती, तो कम होता तांबा? कम नहीं होता। कम के माने भाग करना है, तो 400/2000 इतना तांबा रहेगा 1 ग्राम में। इसलिए कितने में पूछा जा रहा? 100 में, यानी प्रतिशत में। 100 में अगर 1 ग्राम में इतना तांबा, तो 100 ग्राम में ज्यादा नहीं होता। ज्यादा के माने गुणा, ज्यादा के माने गुणा। तो 400/100 तो आप 2000 जो करते हो आएगा, और गुणा करना पड़ेगा 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। आप 2 का भाग देंगे 40 में, 20 बार जाएगा, तो बराबर 20% तांबा है। कितने प्रतिशत तांबा है? यानी 100 ग्राम अगर मिश्र धातु लेंगे तो उसमें 20 ग्राम तांबा रहेगा। मिश्र धातु जानते हैं, ऐसी धातु जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुएं मिली हो। मिश्रा जी, मिश्र धातु माने ऐसी धातु जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु आपस में मिली हो, मिक्सचर हो, मिश्र हो, उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, ऐसी तो मिश्र भिन्न होती है, ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक भी हो और भिन्न भी हो, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। अगला सवाल देखिए 8वें नंबर का। यदि एक छात्र ने 40 शब्दों में से 32 शब्द सही लिखे, कितने में से? कुल शब्द कितने हैं? 40, और सही शब्द कितने हैं? 32। तो देखो पैटर्न बन के तैयार हो रहा है। तो ज्ञात कीजिए उसने कितने प्रतिशत शब्द सही लिखे। क्या प्रतिशत? यानी 100 में कितने सही लिखे?
तो कुल शब्द है 100 और उसमें क्या, तो पहले 1 का निकालना पड़ेगा, 1 में क्या। तो आप पैटर्न से भी तैयार हो गए हैं, और अगर आप सूत्र से लगाना चाहें तो सूत्र से ही लगा सकते हैं। सही प्रतिशत बराबर, सूत्र क्या बनेगा, सही प्रतिशत बराबर सही शब्द सही बटे कुल गुणे 100, यही बन जाएगा सूत्र। तो सही उसके कितने हैं, 32 बटे 40 गुणे 100। शून्य से शून्य कट गया, 4 का भाग 32 में दिया सो 8 बार गया, 4 8 32, 10 का गुणा 8 में किया सो 10 8 80, 80% उसने सही शब्द लिखे। समझ में आया, ये आपकी सूत्र विधि है। कौन सी विधि है, सूत्र विधि, फार्मूला की विधि। और अगर आपका पैटर्न तैयार हो गया, एक एक नियम से तो लगा ही सकते हैं। चूंकि 100 में से 32 सही, 1 में से कम के माने भाग, तो 32 बटे 40, इसलिए 100 में से अधिक के माने गुणा। ठीक है, तो वही का वही तो बन गया, 32 बटे 40 गुणे 100। इसको हल करोगे तो 80% आ जाएगा, उसको हल करोगे तो 80% आ जाएगा। नहीं आया समझ में, किसे आ गया ये बताओ। पैटर्न वाला तो आ गया पक्का, क्योंकि आप एक एक नियम 2-3 बार कर चुके हैं। तो पैटर्न के हिसाब से आप चलते चलिए, ठीक है, फिर देखते हैं आगे। चलो सुने, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 9। एक निशानेबाज ने 25 में से 14 निशाने सही लगाए। समझ में आया, तो कुल निशाने कितने मारे थे उसने, 25, लेकिन सही निशाने कितने हैं, 14। पक्का समझ में आ रहा, ऐसे पकड़ में आ रहा। तो ज्ञात कीजिए उसने कितने निशाने सही लगाए, कितने प्रतिशत निशाने सही लगाए। तो 100 में पूछ रहा कि 100 में उसने कितने सही लगाए, तो 1 में क्या लगाए, तो चूंकि से लगा दें। चूंकि ये आपका पैटर्न, चूंकि 25 कुल निशानों में से 14 सही है, पक्का, इसलिए एक निशाने में से कम होंगे, एक में से कम सही होंगे, कम के माने भाग करेंगे तो 14 बटे 25 सही रहेंगे। उसके बाद अगर 100 निशाने लगाएगा तो 100 कुल है तो ज्यादा लगेंगे उसके निशाने, ज्यादा के माने, तो 14 बटे 25 ज्यों का त्यों गुणे 100। के नीचे एक ले सकते, 25 का भाग 100 में दे सकते, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 14 चौको 56, तो 56% सही निशाने लगाए गए, 56% सही निशाने लगाए गए। इसको समझो, 25 में 14 लगे, 50 में 28 लगे, 50 में 28, 75 में 42 और 100 में 56। नहीं यही बात है, हाँ टेबल में है सब। आपको पहाड़े अगर आ रहा तो सब पूरी गणित सही है, पहाड़े नहीं आ रहे तो आपको गणित नहीं हो सकती। सब पहाड़ ही पे है भाई साहब। गणित की पहाड़े, एक पहाड़ होते हैं जो गणित को दबा के रखते हैं, यानी गणित को कंट्रोल में, नियंत्रण में रख सकते हैं। तो अगर आपको पहाड़ी नहीं आ रहा तो आपको गणित कंट्रोल में नहीं रहेगी, नियंत्रण में नहीं रहेगी, आपको गणित से डर लगेगा, गणित आपको भूत बन के काटेगी। ठीक सुने, इसी सवाल को आप प्रतिशत में, उसमें सूत्र में भी लगा सकते। सही प्रतिशत क्या कह सकता है, सही प्रतिशत निकालना ना, सही प्रतिशत कितने प्रतिशत सही निकले, तो सही प्रतिशत बराबर सही निशाने बटे कुल निशाने गुणा 100। तो ऐसे भी लगा सकते। तो सही कितने हैं उसके 14, कुल निशाने कितने थे 25, और पूछे कितने में है 100 में, तो 100 से गुणा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 14 चौका 56। कुछ नहीं है, सब पहाड़े हैं, ढूंढवा की गिनती पहाड़े। इसीलिए मैं टेस्ट में क्या कहता हूं कि बच्चे को मुझे ज्यादा सिखा के मत दो, मैं हर चीज सिखा लूंगा। किताब पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध दिमाग आना चाहिए,
उसके बाद उसे गिनती पहाड़े जोड़वा की गुणा करना। हम कहते गुणा वाक्य में सकाल होगा सिर्फ गिनती और पहाड़े अच्छी तरह से आई बात समझ, गिनती और पहाड़े। तो यही मैं मानता हूं टेस्ट में, बाकी फिर मैं जीरो से हीरो बना देता। आई बात समझ में। सुनिए अगला 10वां देखिए। 10वें नंबर सवाल को, एक छापा खाने वाली मशीन, छापा वाली मशीन होती ना छापा वाली, 60 शब्दों में से 15 शब्द दूसरे रंग से छापती है। कुल शब्द कितने हैं भाई साहब? 60 और दूसरे रंग से 15 शब्द। समझ में आ रहा होगा आपको? दूसरे रंग से कितने शब्द छापती है? 15। तो बताइए कि कितने प्रतिशत शब्द दूसरे रंग से छापे गए। तो दूसरे रंग से छापे वाले प्रतिशत बताना है, यानी 100 है कुल, तो 100 में दूसरे रंग से कितने छापे गए। तो पहले एक का निकालना पड़ेगा। अब आपका पैटर्न तैयार हो गया। चूंकि 100 है कुल शब्द, उसमें से 15 दूसरे रंग से छापे जाते हैं। कौन से रंग से? दूसरे। अगर एक कुल शब्द होता तो कम छापे जाते दूसरे। कम के माने भाग, कम के माने भाग। तो 15/60 ये है दूसरे रंग की। उसके बाद इसलिए 100 रंग, 100 अगर कुल शब्द रहेंगे, बात नहीं, 100 अगर कुल शब्द रहेंगे तो ज्यादा नहीं दूसरे रंग से छपेंगे, है ना। 60 में 15 तो 100 में तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे दूसरे रंग के शब्द। तो 60 में ज्यादा ज्यादा, 100 में ज्यादा ज्यादा के माने गुणा। तो 15/60 गुणे 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 से काटा सो 3 बार गया इसमें वहां। अब 2 से 10 में जा रहा सो 5 बार गया वहां। अब 3 से 3 एकम 3, इसका 3 का भाग 15 में 5 बार गया, तो 25 कितने प्रतिशत? 25% शब्द दूसरे रंग से छापे जा रहे हैं। 100 में कितने शब्द दूसरे रंग से छापे जा रहे हैं? 25। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको करना है। समझ में आ गया? पक्का? अगर आपको दूसरे रंग का प्रतिशत चाहिए तो डायरेक्ट सूत्र है, दूसरे रंग प्रतिशत, दूसरा रंग प्रतिशत बराबर दूसरे रंग बटे कुल गुणे 100। तो दूसरे रंग के 15, 15/60 गुणे 100। 0 से 0 और 3 से काटा सो 2, 3 से काटा 5, 2 एकम 2, 2 5 से 10, 25। 25% आपके दूसरे रंग से छापे जाते। समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? हाँ। अब है बिल्कुल अगला सवाल देखिए, बहुत सरल है, बहुत सरल है। प्रश्नावली 8.2, प्रश्नावली 8.2। दिक्कत बना रही क्या? देखो पैटर्न है आपका एक एक नियम का, और सूत्र है आपका प्रतिशत का। किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना है, होने लगा है। देखो उस अजय को कैसे तुम लोग परेशान कर रहे हो। बोले कल नहीं आती, बेचारी की धड़कन तो वैसी क्लास में बढ़ गई। चलो सुने, प्रश्नावली 8.2 ध्यान रखना। 8.2 ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना। तो 4/5 प्रतिशत में बदलना। तो क्या होता है कि किसी भी संख्या को या दशमलव संख्या को या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। आंखें मीच के 100 से गुणा करके, बिना सोचे समझे, कौन से बिना पूछे 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0 20 हो गया। 20 चौका 80%। समझ में आया?
उसके बाद इसका दूसरा तरीका बताएं, देखना 4/5 है और हमें नीचे 100 क्या चाहिए, 100 चाहिए, तभी प्रतिशत में बदलेगा। तो क्या किया हमने, 20 का गुणा किया तभी तो आया, तो ऊपर भी हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो 20 चौको 80, 80/100 हो गया। अब इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कट गया बराबर 80। तो ऐसे भी नहीं आया समझ में? तो अब अगला सवाल देखिए 7/10, इसमें हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 0 से 0, 10 सत्ते 70%। आ गया समझ में? 3/4, इसमें हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 3 75%। नहीं आया समझ में? अरे 4 का भाग 100 में 225 बार जाता है। 1/2 गुणे 100, 2 का भाग 100 में 250 बार जाता है, 50 एकम 50, 50%। समझ में आ गया? 7/35 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 से करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 बार गया। अरे 7 का भाग 7 में गया 101 बार। अब 7 से जब हमने ऊपर की संख्या में भाग दे दिया तो नीचे की में भी भाग देना पड़ेगा। तो 7 का भाग 35 में दिया तो 5 बार गया। अब 5 एकम 5, 5 का भाग हमने 5 नीचे दे दिया तो ऊपर में भी देना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 0 का 0 बराबर 20%। समझ में आ रहा काटना? किसको आ रहा काटना, बताओ सही ईमानदार से। देखो नजर दे, अरे तुझे भाग नहीं आता, टेबल तक तो आती नहीं है। उसके बाद 2 सही 1/5, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, क्या करोगे? पहले मिश्र भिन्न की सरल भिन्न बनाएंगे। 5 दूनी 10, 11, 11/5। अब 100 से गुणा करेंगे, 100 5 एकम 5, ऊपर भाग जा रहा है ना 5 से, 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 और 11 दूनी 22 और 0 का 0, 220%। कितना आएगा उत्तर? 220%। नहीं आया समझ? 220% का मतलब है कि 100 की चीज खरीदी है और 320 में बेची है तो हमें दुगने से भी ज्यादा लाभ हो गया। 100 की चीज खरीद के 320 की बेची तो 220 लाभ नहीं हो गया, तो 100 पे 220 लाभ हो गया। समझ में आया? उसके बाद अगली है 1 सही 1/2, इसकी मिश्र भिन्न की सरल भिन्न बनाएंगे। क्या हो जाएगी? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा करेंगे 100 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 30, 150, 150% बन गया भाई साहब। नहीं आया क्या समझ में? उसके बाद आगे देखिए 2 सही 3/4, ये कौन सी भिन्न है? सरल बनाएंगे पहले कि नहीं? 4 दूनी 8, 3 11, अरे 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 गुणा करेंगे 100 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच रहा है यहाँ तो 2 पे 0 का उतारेंगे 20 हो जाएंगे, तो 2 पंचे 20, 25 एकम 25 की 5 हाथ ले आए 2, 25 एकम 25 और 2 27, 275%। समझ में आ गया? पक्का? अब कह रहा है अगला, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। अरे क्या टेंशन है, 100 से गुणा करते चलो। दशमलव के गुणा नहीं सीखी क्या? हाँ, तो 0.57 दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5700। लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो जो 0 हट जाएंगे, बराबर क्या आ गया? 57%। पकड़ में आया? उसके बाद 0.25 को प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2500। 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, हट जाएंगे, बराबर आ जाएगा 25%। देखो बातें कर रही क्या है नीचे, बताओ बताओ, ऊपर लगा दे, ऊपर हाथ करो, ऐसे दिमाग खराब नहीं करेंगे। मेहंदी के बारे में चर्चा चल रही, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, क्यों मेहंदी के बारे में चर्चा चल रही? मैंने मेहंदी लगाई है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, मेहंदी को खा लो, उसी को चाटो मेहंदी को। यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका ध्यान मत करना।
ऐसे कैसे बच्चे मैं यहाँ चिल्ला रहा है यानी कोई मतलब नहीं है। ध्यान लगाओ यहाँ पे, नहीं तो क्या है, कम से कम ध्यान लगाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं तो स्पीड कम हो जाएगी आप लोगों की। सुनिए अगला है 0.09। इसको आप दशमलव में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। 100 गुणे 9 बराबर 900। 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, बराबर 9%। पक्का। उसके बाद देखिए 5वां नंबर, नहीं 4था नंबर 0.03। तो इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, बराबर 300। 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, हट जाएगा, बराबर 3%। 5वां देखिए, इसमें है 7.0 गुणे क्या करेंगे 100 का, बराबर कितना हो जाएगा 7000। 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, हट जाएगा, बराबर 700%। पकड़ में आया। उसके बाद 86.00 गुणे करेंगे 100 से, बराबर हो जाएगा 86,000। फिर 2 शून्य और बढ़ा दो, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, जो लग गया, बराबर आ जाएगा 8,600%। समझ में आया। उसके बाद 3.5 है, प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 से अपने आप से गुणा करेंगे, बराबर 3,500 हो जाएगा। 1 अंक बाद दशमलव लगेगा तो ये हट जाएगा, बराबर 350%। समझ में आया। उसके बाद निम्नलिखित चित्रों को छायांकित भाग का भिन्न मान एवं और प्रतिशत मान ज्ञात करना। पहले भिन्न मान ज्ञात करना, फिर प्रतिशत मान ज्ञात करना। तो देखें पहले वाले सवाल में कितने टोटल खाने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में कितने भरे हुए हैं, 4/10 तो हो गए आपके भिन्न मान, 4/10। लेकिन प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा करना है, 10 हो गया, 10 चौको 40%। समझ में आ गया, नहीं आया। अब टोटल खाने कितने हैं, 2 भरे हैं 4 में, भरे ना, तो 2/4 आ गया भिन्न मान। लेकिन गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। 4 का भाग 50 100 में देंगे, 25 बार जाएगा, 25 दूनी 50। तो कितने प्रतिशत भरा है ये, 50%। 50% माने आधा, आधा नहीं भरा। उसके बाद 3rd नंबर का देखिए कितने हैं पूरे, 3/5। 5 पूरे खानों में से, 5 डिब्बों में से 3 भरे हुए, तो ये हो गया उसका भिन्न मान। लेकिन प्रतिशत मान में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 3 60। 60% आपका छायांकित है। उसके बाद 4था नंबर सवाल देखिए, इसमें 1/4 यानी 4 पूरे खाने हैं, 1 भरा हुआ है। 1/4 भिन्न मान हो गया। कौन सा मान हो गया, भिन्न मान। लेकिन 1/4 को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 बच्चे के 20 हो जाएंगे, 4 पंचे 20, बराबर 25% आपका क्या है, प्रतिशत भिन्न है। समझ में आया। इसी प्रकार से प्रश्नावली 8.3 देखिए। हाँ बिल्कुल सरल है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अरे तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, 100 से भाग होएगा, होएगा नहीं होएगा, होएगा। चलो देखें, इसमें शायद रिकॉर्डिंग कम बची, चलो लेकिन कर लेते हैं जितना होगा। अरे 2 तो सवाल है, चलो 3 तो बताए। 8.3 निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो 24% है, चिन्ह हटेगा तो 24/100 प्रतिशत भिन्न में बदल गया। उसके बाद इसको सरल भी कर सकते हैं आप लोग। तो 2 से काटेंगे, 4 से काट देंगे तो 4 6 24, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 6/25। उसके बाद 28% है, इसको प्रतिशत भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है तो 28/100 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 2 से काटेंगे तो 50, 2 से फिर कट जाएगा तो आ जाएगा 7, 2 से काटेंगे तो 25, 7/25। इसी प्रकार से 100% वाले को देखो क्या करेंगे, 100/100
पूरा कट जाएगा बराबर 1।